आदाब दोस्तों। मेरे बहुत से चाहने वाले और जो शुभचिंतक हैं या जो मेरी बातें मानते हैं वो लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि अब की बार चुनाव में क्या किया जाए और किसकी हवा चल रही है अम्बेडकर नगर में, कौन जीतने वाला है। तो मैंने कहा भाई आप लोग वहीं ज़िले में रह के नहीं जान पाते, मुझे क्या पता कौन जीतने वाला है। तो बोले नहीं, आपका सभी जहाँ संपर्क, हम तो जहाँ रहते हैं उस गांव के बारे में जानते हैं, लेकिन आप पूरे ज़िले के बारे में जानते हैं, आपके लोग हैं, तो उनके हिसाब से जो फीडबैक मिला हो तो बताइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बातचीत होती रहती है मेरी डेली, तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। और मैं कई चीज़ों में बहुत सक्रियता से भाग ले रहा हूँ, लोगों को लगाया हुआ हूँ। तो वो लोग ये राजनीतिक बात भी कर लिया करते हैं। तो अभी अम्बेडकर नगर लोकसभा में 5 विधानसभा है, गोसाईगंज, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, कटेरी। तो हुआ क्या कि इसमें सबसे पहले सपा के उम्मीदवार लालजी वर्मा घोषित कर दिए गए। तो वो पुराने नेता हैं भाई, 91 से वो विधायक हैं, एक बार 93 में हारे थे। वो सपा बसपा की लहर थी, वो बेचारे जनता दल से थे, हमारी पार्टी से, तो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, फिर तब से हारे नहीं हैं। वो पार्टी बदलते रहते हैं लेकिन जीतते हैं, और मंत्री भी रहे हैं, कई कई विभागों के मंत्री रहे हैं। उनका जब घोषणा हुई तो जब ऐलान होता है किसी का ना, तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है उसका कि इतने लोग उसके साथ हो गए। और दूसरे नंबर पे जब ऐलान होना था तो बीजेपी का था, ऐलान हुआ रितेश पांडे का। तो ये भी दूसरी पार्टी से आए थे बेचारे, और वही करंट में छोड़ के आए थे। तो इनका भी नाम जब ऐलान हुआ तो चला, और योगी जी आए 14 तारीख को शायद आए थे, 14 मार्च को। तो उन्होंने इनके लिए रैली भी की, और इनका समा बंधा था, मतलब लड़ाई में आ गए थे ये। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ये दिल्ली वाले गुट में हो गए, योगी जी का साथ छोड़ के दिल्ली वाले गुट में हो गए। तो दिल्ली वाले गुट का एक स्टाइल है इलेक्शन लड़ाने का, वो ज़्यादातर जनता पे नहीं भरोसा करते, वो लोगों को तोड़ फोड़ के लाते हैं। तो हुआ ये था कि ये दूसरी पार्टी से टूट के आए थे, तो इनके वोटर नहीं टूट के आए, उस पार्टी के वोटर टूट के इनके साथ नहीं है, ये अपने आए थे। अच्छा, जो मूल पार्टी है बीजेपी, वो उसके लोग नाराज़ भी हुए इनके आने से कि भाई बाहर से कोई आदमी आता है, वो अगली बेंच पे बैठ जाता है, हम पीछे वाले को जाते हैं। तो ऐसा कुछ था, लेकिन बेचारे माहौल बनाने की कोशिश की, और योगी जी आके शुरू में ही माहौल बना गए थे। लेकिन जब दिल्ली वाले कैप्चर किए तो उनका क्या स्टाइल है कि लोगों को डरा धमका के और अपनी पार्टी में शामिल कराओ। तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी को लखनऊ बुला लिया जाता है, और गाजे बाजे के साथ कहा जाता है कि फलां के सामने ये बीजेपी ज्वाइन किए, इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, इनकी पार्टी। उसके बाद उनको वापस भेजा जाता है, तो यहाँ बहुत बड़ा स्वागत समारोह होता है। तो उससे लगता है एक हवा दिखने लगती है कि हवा बन रही है, लेकिन उससे पता चला हवा बिगड़ गई। हुआ क्या कि इनको टिकट मिलने पे पुराने कार्यकर्ता वैसे ही नाराज़ थे कि हमारा पत्ता कट गया यार, अगली बेंच पे आ गए। अब दूसरी पार्टी का आदमी लखनऊ जाके सदस्यता लेता है, उसके बाद जब वो आता है गाजे बाजे के साथ आता है, तो वो इनके बगल में बैठ जाता है। फिर पुराना वाला जो है उसको तीसरी बेंच में चला जाता है, फिर 3 दिन बाद कोई और जाता है सदस्यता लेके, वो फिर आगे आ जाता है। तो पता चला इतने लोग सदस्यता ले चुके हैं कि पुराने वाले गायब हो गए हैं, ये नए जो दूसरी पार्टियों से आए हैं वही आके बैठ गए हैं। तो उससे इनके वोट पे असर पड़ा, असर नहीं पड़ा, बहुत असर पड़ा। जीतने लायक तो ये पहले भी नहीं थे, योगी जी ने उनको बना दिया था और टक्कर में आ गए थे। लेकिन जब ये दिल्ली वाला गुट संभाले तो दिल्ली वाले गुट का वही धमकाइयाँ चमकाइयाँ वाला है, वो ले गए। तो उसमें एक चंद्र प्रकाश वर्मा जी हैं, वो चेयरमैन भी हैं अकबरपुर के, उनके पास है व्यक्तिगत वोट भी है, और वो जिस तरफ चाहते हैं घूम जाता है। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो जिस बिरादरी के हैं, विरोधी पक्ष उसी बिरादरी का कैंडिडेट है, तो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और उनका जाना उनकी मजबूरी थी, भाई वो एक पद पे हैं और सरकार है तो कुछ लाभ मिल जाएगा। बाकी जितने लोग गए हैं उनका कोई वोट नहीं था, और उनके जाने से नुकसान ही हुआ है। जहाँ तक लालजी वर्मा की बात थी, तो वो शुरू से ही उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किए रहे, और बीच बीच में एक एक धमाका भी कर दिया करते हैं। जैसे अखिलेश यादव चले गए, शिवपाल यादव चले गए, तो उन लोगों ने इलेक्शन को उठा दिया है। और लालजी वर्मा का खुद भी टांडा और कटेरी में तो बहुत बड़ा ब्लॉक है भाई उनके नाम पे, वो किसी पार्टी से रहते हैं उनका रहता है। तो जलालपुर और अकबरपुर दोनों विधानसभा में मेरे हिसाब से टक्कर बराबर की 50-50 की है।
जलालपुर में भी लालजी वर्मा आगे रहते, लेकिन वहाँ पे बसपा कुछ वोट पाएगी, इसलिए वहाँ भी बराबर बराबर रहेगा, अकबरपुर में बराबर रहेगा, लेकिन कटहरी और गोसाईगंज में लीड करेंगे लालजी वर्मा। और टांडा में तो रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। तो टांडा में तो इतना रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि टोटल जब मारा जाएगा तो शायद रितेश पांडे का राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो जाएगी। इतनी बुरी तरह हारने के बाद फिर दोबारा कोई तुमको टिकट देगा नहीं। इस हिसाब से तो यही देखा जाता है कि लालजी वर्मा सरस हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और हो सकता है आजमगढ़ के बाद यही रिकॉर्ड बनाए हमारा अम्बेडकर नगर ही जीतने में। अगर पूरा चुनाव में सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में ना जीते सबसे ज़्यादा वोट से, तो ये तो रहेगा अम्बेडकर नगर में अब तक लोकसभा के जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे अधिक मतों से अब की बार विजयी हुए हैं। ये रिकॉर्ड बनेगा। ये वहाँ का फीडबैक है मेरे लोगों से, जिन लोगों से मेरी बात होती है। और आप लोग तो जानते हैं मेरे किसी एक पार्टी से तो कोई पहचान है नहीं, मेरे तो सभी लोग हैं, तो सब बताते रहते हैं कि कैसे क्या हो रहा है और क्यों किससे कौन खुश है और क्यों किससे कौन नाराज़ है। लालजी वर्मा के बारे में पहले कुछ लोग शिकायतें करते थे वो पैसा नहीं खर्चा करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। वो बहुत चालू नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं, उनको पता है। वो जब से उनका टिकट घोषित हुआ है ना, अगर वो पैसा खर्चा करते तब तक भीख मांगना पड़ता, कुर्ता पजामा बिक जाता। तो जब इलेक्शन चल रहा है और डेली उठ रहा है तो हमको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़बान पे काबू रखें बस। पैसा वैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और उनको पता था आपकी बार जनता इलेक्शन लड़ रही है, उनको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। विपक्ष वाले खर्चा करें जितना करना हो, वो पैसा दे के तोड़ के लाएँ, ये करें वो करें, रैली करें। बाकी उनको लालजी को खर्चा करना नहीं था, और वो पुराने नेता उनको पता है कहाँ खर्चा करना कहाँ नहीं खर्चा करना। अरे भाई टेंट और नुक्कड़ सभा वहाँ तो खर्चा करते हैं ना, पानी नहीं पिलाते हैं। अभी थोड़ा ना कि प्रधान जी को 2 लाख दे दें, उन्हें 5 लाख दे दें, वो वाला नहीं। उसके लिए दूसरे लोग हैं, वहाँ से लोग कमा रहे हैं। तो ठीक है, जो जैसा करता है कमाते हैं तो ठीक है। लेकिन वहाँ की जो फीडबैक आ रही है, लालजी वर्मा आपकी बार रिकॉर्ड बनाएंगे कि अम्बेडकर नगर लोकसभा में इतने वोट से शायद ही कोई जीता हो।